हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दर्पण, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने कभी दर्पण ना देखा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस उसमें हम कैसे दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही तो दिखाई देते हैं, वही हमें देखना है। अब हमें तो पता है कि हम कैसे दिखाई देते हैं, बाकी और चीज़ें उसमें कैसे दिखाई देती हैं वो थोड़ा सा हमें पता लगाना है। अब कैसे लगाना है, उसके लिए कुछ एक दो बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। उनको ध्यान में रखते हुए आप इनको मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में ऑप्शन देखते ही आंसर तक पहुंच जाओगे, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उन दो तीन बातों को समझ लेते हैं जिनसे हम ये पता लगाएंगे कि किसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, कम से कम समय में कैसे पता लगाएं। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो क्या हमें हमारा सर ऊपर और पाँव नीचे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देता ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। हमें हमारा सर सर की जगह दिखता है और पैर पैर की जगह दिखते हैं। लेकिन कुछ तो चेंज होता ही है। क्या होता है? हमें हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। कैसे? जैसे दर्पण प्रतिबिंब में दाएं स्थिति बाईं तथा बाईं स्थिति दाईं ओर बदल जाती है। अब ये देखो, ये है आईना, बीच में ये आईना है। इधर है सी और इधर भी है सी, लेकिन इसका मुंह इधर खुला है, इसका मुंह इधर खुला है। कैसे? देखो, ये इधर है सी, नॉर्मली सी ऐसा होता है। अब इसको कांच में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, तो सी का मुंह खुल गया इधर, यानी कि ये इसका अब इधर दायां तरफ इसका मुंह खुला था, अब बाएं तरफ इसका मुंह खुल गया। यही है, जब हम आईने में खुद को देखते हैं, दर्पण में खुद को देखते हैं, तब हमें भी हमारा दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। कैसे? अब यदि देखे जरा, दूसरी बात यह है कि अगर हम आईने को यानी कि दर्पण को ऊपर या नीचे रख दें, यानी कि अगल बगल में ना रखकर वस्तु के ऊपर या नीचे रख दें, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है जैसे जल में बनता है। उसमें यानी कि सर ऊपर पैर नीचे सर ऊपर, उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे? ये देखो, यदि दर्पण को अगल बगल में ना रखकर नीचे रख दे तो ऊपर व नीचे की स्थिति बदल जाती है। जैसे कि अब देखो इसको, ये क्या है? एम है, एम है, ये दर्पण है, लेकिन ये इसके नीचे रख दिया। देखो, इसमें तो दाएं रखा था, अगर ये बगल में रखा था, इसमें रख दिया नीचे, एम के नीचे रख दिया। नीचे रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा जल के समान, यानी कि ऊपर नीचे हो जाएगी उसकी स्थिति। सर की जगह पैर आ जाएगा, पैर की जगह सर आ जाएगा। अब ये देखो, एम है, नीचे इसकी टांगे हैं। अब इसको जब दर्पण में देखेंगे तो इसका बनेगा टांगे ऊपर और ये नीचे, ये वाला हिस्सा नीचे। यानी कि अगर इसको यहाँ रख देते, यहाँ अगर इसको यहाँ रख देते, जैसे मान लो यहाँ दर्पण होता, तो ये बनता कैसे? ऐसे ही बनता, ऐसे सेम ही बनता। लेकिन इसको नीचे रख दिया दर्पण को, तो इसकी टांगे उल्टी हो गई, यानी कि एम का बन गया डब्ल्यू। बस ये बात ध्यान रखनी। अगर अगर ये बगल में है तो दाएं बाएं स्थिति बदलेगी, और अगर दर्पण नीचे रख दिया तो सर ऊपर पैर नीचे, और पैर नीचे सर ऊपर, यानी कि उसकी टांगे हो जाएंगी ऊपर और सर हो जाएगा नीचे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जल प्रतिबिंब में ऊपर व नीचे की स्थिति बदल जाती है, अगल बगल यानी कि दाएं बाएं स्थिति यथावत रहती है। अब देखो, जैसे कि ये शब्द है MFNS का जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी जल प्रतिबिंब का मतलब है या तो यहाँ पर आईना रख दो या फिर इसको जल में देख लो, यही है इसका मतलब। अब देखो, अगल बगल यानी कि अगल बगल नहीं बदलेगा, ये ऊपर नीचे होंगे, यानी कि एम की टांगे अभी नीचे ना, ये ऊपर हो जाएंगी। कैसे? ये हो गई एफ है, इसके ये दो शंख पंख ऊपर है, नीचे आ गए। एन है, अब एन इधर मुंह खुल रहा है, ये मुंह नीचे हो जाएगा इसका। और एस, एस ये वाला हिस्सा इधर खुल रहा है तो ये इधर हो जाएगा, और ये इधर है तो इधर, यानी कि उल्टा हो जाएगा ये। अब आगे हम क्वेश्चनों के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा, लेकिन आगे देखते ही समझ आ जाएगा ऑप्शनों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा,
क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि ये शब्द है क्वालिटी। अब इसको दर्पण में देख रहे हैं तो कैसा दिखाई देगा। अब देखो, दायां दर्पण की शर्त है दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। अब इसको देखो, ये ऐसे है, इधर इसका दायां है, इधर इसका बायां है, यानी कि बाएं ओर क्यों है, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्यों होना चाहिए दाईं ओर, यानी कि यहाँ होना चाहिए। अब देखो क्यों इधर होना चाहिए, वाई इधर होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो क्यों इधर किस में है, देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखो वाई इधर होना चाहिए, यहाँ बाईं ओर होना चाहिए ना वाई, तो वाई इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि ये हो सकता है। अब आगे देखो, क्यू के बाद है यू, यानी कि यू की मुंह ऊपर खुलना चाहिए। इसमें देखो, इसमें यू का मुंह नीचे खुल रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा। इसमें ऊपर ही खुल रहा है, इसमें यू का मुंह ऊपर ही खुल रहा है। अब इसके बाद है ए की मुंह इधर देखो नीचे खुल रहा है, तो देखो इसमें देखो नीचे खुल रहा है, सही है, इसमें भी नीचे खुल रहा है। अब देखो ये है एल इसकी पूंछ इधर भाग रही है, तो उत्तर में इधर भागनी चाहिए, यानी कि इधर भाग रही है, बिल्कुल भाग रही है। अब इसके बाद है आई का तो क्या उल्टा सुल्टा होगा, आई इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है। अब देखो इसमें है टी यानी कि, और इसमें देखो आई है। अब टी का टी होना चाहिए, आई कैसे कर सकते हैं, आई नहीं कर सकते ना, तो यानी कि ये नहीं होगा हमारा, ये आंसर सही होगा। तो पहले में क्वेश्चन नंबर 1 में बी सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे इस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अब कैसे पता लगाना है, देखो ए बाई साइड है तो दाई साइड आना चाहिए, एक दाई साइड है तो बाई साइड आना चाहिए। अब देखो इसमें ए इधर है, ठीक है, ए इधर है, नहीं है इसमें, यानी कि ये नहीं होगा। इसमें ए इधर है, ठीक है, इसमें ए इधर है, ठीक है। अब 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब देखो 1 के बाद 6 है। अब इधर ऐसे है, दर्पण में देखेंगे तो इसको थोड़ा चेंज होना चाहिए ना, जैसे इधर मुंह खुल रहा है तो इधर होना, यानी कि इसको ऐसे होना चाहिए। ऐसे किस में देखो, इसमें तो सीधा 6 लिख रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जो थोड़ा अलग सा दिखे ना उसको देख लेगा, जैसे इसमें ए ऐसा है, इसमें ए सीधा है। अब बना रहे हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं तो टांगे तो भाई इसकी नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगी, इसमें ऊपर कर दी, तो ये नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर होगा। बस इतना सा आइडिया काफ़ी है सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। अगला देखते हैं, निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब देखो ये है गोला, तीन पैर इधर हैं, 3 पैर इधर हैं, और ये इधर इसके हल्की सी पूंछ लटकी हुई है, ठीक है। अब इसको देख करना है, तो देखो ये इधर हैं तो इनको ऐसे होना चाहिए, ऐसे, यानी कि इनका झुकाव जब बाईं साइड है तो इनका झुकाव दाईं साइड होना चाहिए। तो इसमें है ऐसा, इसमें है ऐसा, इसमें नहीं, देखो ये नहीं हो सकता, इसमें तो ऐसा ही है जैसे इसमें दे रखा है, इसमें है, ठीक है। अब अंदाजा लगाओ, इसकी ये पूंछ लटकी हुई है ना हल्की सी, इससे पता लगाओ कैसे, जैसे ये इधर है तो इसको इधर आना चाहिए, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ये तो पहले इसमें देखो ऊपर पहुंचा दी, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब देखो इसका पूंछ का मुंह है इधर, इसका है इधर, कैसे पता लगाए, इसका इधर है तो पूंछ का मुंह दूसरी साइड होना चाहिए, देखो जैसे घुंडी इधर बन रही है तो इसको इधर बनना चाहिए दर्पण में, तो यानी कि ये सही है। अगला है निम्न का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखो ये क्या लिख रहा है, मिशन। अब इसमें देखो एम इधर है, एन इधर है, यानी कि उल्टा होना चाहिए। अब दर्पण प्रतिबिंब में तो भाई यही स्थिति बदलेंगी, एम को इधर आना चाहिए अब, और एन को इधर। अब देखो एम किस में, इधर, इसमें है, इसमें है, इसमें तो ये देखो डब्ल्यू बना दिया, इसका डब्ल्यू बना दिया, यानी कि टांगे ऊपर नीचे कर दी। अब हम दर्पण देख रहे हैं तो टांगे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए भाई, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आगे देखो इसमें एन इधर है, देखो ये इसमें थोड़ा चेंज है, लेकिन इसमें ऐसा का ऐसा ही है। अब दर्पण में तो हमें इसकी थोड़ी तो स्थिति दाएं बाएं करनी पड़ेगी ना,
यानी कि ये जो हिस्सा है वो इधर आना चाहिए और ये जो हिस्सा है इसको बनना चाहिए ऐसे, यानी कि ये इधर ये इधर। अब ऐसा किस में है? इसमें है। इसमें तो सीधा ही एन दे रखा है, यानी कि ये नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, यानी कि ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें पता करना है कि इसका आंसर कौन सा सही है। देखो पता करते हैं। इसमें देखो देखो ये इधर झुक रहा है, ये इधर झुक रहा है, तो इसको इधर होना चाहिए, क्योंकि ये इधर झुक रहा है तो इसको इधर होना चाहिए दर्पण में। तो अब देखो ऐसे किस किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें देखो ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि ये तो नहीं होगा। इसमें भी ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि ये नहीं होगा। अब जैसे ये है, ये इधर है, तो इसको इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि ये बाईं तरफ है। देख लो इसको, जैसे कि ऐसे है, ऐसे। अब इधर ये बायां है और इधर ये दायां है, तो अगर ये इधर है तो इसको इधर होना चाहिए। किस किस में? देखो इसमें है, इसमें तो देखो ऊपर ही पहुंचा दिया, यानी कि ऊपर तो कैसे पहुंचा सकते? यही हमारा आंसर होगा। यानी कि दायां बायां कर दो, दाईं ओर जो झुक रही है, अगर ये बाईं ओर झुक रही है तो इसको दाईं ओर झुका दो। ये इधर दाईं ओर झुक रही है, बड़ी सी तीर, तो इसको बाईं ओर झुका दो। ये हमारा पता करने का सबसे छोटा तरीका है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।